नमस्कार। रोहतक की आवाज न्यूज़पेपर के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस वक्त जो तस्वीरों में आप शख्स देख रहे हो, बोहर गांव में पिता और बेटी की हत्या के दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रोहतक से बता दें कि रोहतक पुलिस ने दो आरोपियों को, जो पिता और बेटी की हत्या कर दी गई थी बोहर में, उसके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपसे अपील रहेगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रोहतक के आवाज न्यूज़पेपर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर आपको बता दें कि रोहतक गांव में दो राह हत्याकांड हुआ था, जिसमें पिता और बेटी की हत्या कर दी गई थी। उसके आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कुछ कहा पुलिस कप्तान ने, वो भी सुनिए, आपको सुनाते हैं। ये 11 तारीख 2 जनवरी एक भौर में एक डबल मर्डर की घटना हुई थी। उसमें सुरेंद्र और उसकी बेटी निकिता जो 14 साल की थी, उसका मर्डर किया गया। तो उसी घटना के संदर्भ में ये गोष्ठी आयोजित की गई है। ये घटना करने वाले काफ़ी दिन से फरार थे। हमारी SIT बनी थी हमने, जिसमें CIA इंचार्ज अनिश कुमार, साइबर सेल और DSP साहिबान लगे हुए थे। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद, 7-8 दिन की मेहनत करने के बाद कल इनको हमने अरेस्ट कर लिया है। दोनों जो कातिल हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं और उनकी 5 दिन की रिमांड मिली है। सर तो कैसे, कौन है, क्या कारण क्या? देखिए, मारने वाले जो जो अरेस्ट हुए हैं वो एक सुखवीर है उर्फ कालू, पुत्र सुरेश, वो भरगाम के रहने वाले हैं। उनका एक दोस्त अमन उर्फ रिंकू, जो विजयनगर का रहने वाला है। इन दोनों को हमने अरेस्ट किया है। सर इनका कारण क्या था? हाँ, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में कारण ये सामने आया है कि जो जो ये है सुखवीर है, ये इसके ताऊ का लड़का है, लड़की के ताऊ का लड़का है। इनका और इसमें कोई पारिवारिक विवाद था, इसी के तहत रंजिश ने इसने मर्डर किया है। सर इसने वेपन कहाँ से थे कुछ? वो अभी अरेस्ट हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो अभी बातें खुलेंगी। तो सर क्या मतलब बच्ची को तो बेड पे ही मारा और उनको जो पत्नी का बाड़ा था उसने मारा गया है। हाँ तो जी, किस तरीके से इसने देखिए, वो अभी इनसे रिमांड पे लिया गया है 5 दिन की। तो पूछताछ में और घटनाक्रम का खुलासा होगा। पर अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन उसमें ये है कि इनके पास 2 असले थे, दोनों ने फायरिंग की है। तो पहले बाप को मारा गया, उसके बाद बेटी को अंदर जो सो रही थी उसको वहां जाके मारा है। गिरफ्तारी के वक्त असला बरामद इसमें अभी गिरफ्तार हुए हैं। अभी असला बरामद नहीं हुआ है, लेकिन अब रिमांड के बाद उनको हम ले जाएंगे और हम ट्राई करेंगे कि जो असले हैं वो बरामद किए जाए। ये मारने वाले खुद थे या जी कोई साथ में लेके आए थे? नहीं, ये 2 लोग थे। मारने वाले बाइक पे आए थे, दोनों अरेस्ट कर लिए गए हैं। अच्छा, ये पुलिस ने बड़ी संजीदगी से मामला सुलझाया। इसमें जो मारने वाले हैं इन्होंने खुद इनकी पत्नी का नाम लिखा, तो ये कैसे पता चला कि इन्होंने मारा? देखिए, वो कुछ फुटेज हमें मिली थी और बाकी मुखबरी से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इनका कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा है। तो उसी के आधार पर हमें लीड के हमने काम किया और जब हमें पता लगा कि ये लोग भागे हुए हैं, फरार कर रहे हैं, तो हमारा और जो भी शक था वो गंभीर हो गया। तो सर किस तरह इनको हमने कल पंचकुला से पकड़ा है। सर किस तरह का विवाद, क्या कोई प्रॉपर्टी को लेकर पारिवारिक विवाद था, प्रॉपर्टी रिलेटेड नहीं था। लेकिन इस पटल पे मैं वो विवाद के बारे में बता नहीं पाऊंगा। एक पारिवारिक छोटा मोटा विवाद था जिसको थोड़ा गंभीर तरीके से ले लिया गया, इस कारण उसने हत्या कर दी। सर पहले उसको सुरेंद्र को गोली मारी है, फिर बच्चे, पहले सुरेंद्र को गोली, फिर बच्चे। तो और कोई भी क्या कोई आपराधिक रिकॉर्ड या दोनों में से किसी का? सुखबीर को कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन उसका जो फ्रेंड था अमन, उसके खिलाफ हमें आपराधिक रिकॉर्ड मिले। लगभग 7 मुकदमे उसके खिलाफ अलग अलग जगह अंकित हैं। उसमें से 2 मुकदमे 307 के भी हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे हैं। इन सभी मुकदमों में ये मतलब सजा काट के बेल पे आया हुआ, लेकिन ये आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अच्छा, जो बेटा था इनका, उससे रिलेटेड भी कुछ था कि उसको भी मारना था या नहीं, ऐसा कुछ था? ऐसा अभी हमारे संज्ञान में नहीं आया। बेटा अलग कमरे में सो रहा था और उसके साथ कोई पारिवारिक विवाद नहीं। अच्छा, जैसा आप बता रहे हैं कि मामूली इनका पारिवारिक विवाद, और भी कई ऐसे केसेस में देखा गया है। तो जिस तरह से समाज में इस तरह की प्रवृत्ति पैदा हो रही है, क्या पुलिस के लिए चुनौती नहीं बन रही है? देखिए, जिस तरीके से आजकल जो ये इलीगल आर्म्स मिल जाते हैं, प्लस नशा मिल जाता है, छोटी छोटी समस्याएं बड़ा रूप धारण कर लेती है। तो ये समाज के लिए, पुलिस के लिए सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है। अच्छा सर, कोई गिरोह सक्रिय है? नहीं जी, अभी तक कोई गिरोह सक्रिय नहीं है। जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के सामने आया है, कुछ नशाखोर व्यक्ति अकेले ऑपरेट करके, जो लोन वोल्फ बोलते हैं उस तरह ऑपरेट करके कहीं इक्की दुक्की वारदातें कर रहे हैं, लेकिन उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और काफ़ी लोगों को हमने पकड़ा है और आगे भी प्रयास करेंगे। हम कैमरे बढ़ा रहे हैं, हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो स्नैचिंग हो रही है वो कम हो। एक सामूहिक करने का मामला भी सामने आया था रेलवे रोड का। यहाँ पर 3 महिलाओं ने 2 महिलाओं को सामूहिक कर के चैन
कुछ नहीं। वो मेरे संज्ञान में नहीं है। सर जो चांदी गांव की सरपंच उसके हस्बैंड की जो मौत जी। उसमें क्या सामने आया? देखिए उसमें अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने ये आया कि वो एक रोड एक्सीडेंट था। जिस ट्रॉले के साथ वो एक्सीडेंट हुआ है वो ट्रॉले भी हमने अपने कब्जे में ले लिया है। हमने फॉरेंसिक जांच कराई है, हमने जो मोटर एक्सपर्ट है उनसे भी जांच कराई है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में कोई भी उसमें मर्डर का संकेत हमें नहीं मिले हैं। जो भी चीज़ें हुई है अभी तक के हिसाब से वो एक प्लेन एक्सीडेंट था, इसमें विजिबिलिटी का इशू था और गाड़ी ने पीछे से ट्रोले के टक्कर मारी है। ट्रोले वाले की भी अभी तक कोई इसमें गलती सामने नहीं आई। मामला किन धाराओं में दर्ज किया गया? मामला तो आरोप लगे थे 302 के आरोप लगे थे, 302 में हमने मामला दर्ज किया है। क्योंकि वो पहले शिकायत भी दी 10 दिन पहले ही इसी सरपंच के जो पूर्व सरपंच है, खुद इन्होंने विजेंद्र ने शिकायत दी थी। जी पुलिस के आई थिंक उन्होंने डीसी साहब को शिकायत दी थी, कुछ गबन का मामला था, पुलिस को उसका कोई संज्ञान नहीं। जैसे सर 24 घंटे तक इन्होंने हाईवे जाम रखा था और उन पर केस होगा कोई? वही उस पर हम देख रहे हैं। देखिए ऐसा है कि कुछ गलतफहमी थी तो समझाने के बाद कुछ लोग मान गए, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने जो जहाँ पर उन्होंने उत्पात मचाया उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो अभी जाम हटा दिया या लगाओ? जाम सुबह 11 बजे हट चुका है। अच्छा, एक आप साइबर ठगी के बारे में बार बार लोगों को आगाह करते हैं जी। लेकिन उसके बावजूद भी लोग फंस जाते हैं, क्या टेंडेंसी है लोगों की? देखिए जिस तरह से मोबाइल स्मार्टफोन बढ़ रहे हैं, नए नए ऐप्स खुल रहे हैं, ये एक ऐसी अपराध है जिसमें लगातार आपको अपने आप को मतलब जागरूक करना पड़ेगा, जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। तो इसमें एक बार के प्रयास से नहीं रहेगा, इसमें सब लोगों को लगातार प्रयास करने पड़ेंगे। नए नए तरीके निकल रहे हैं, उनसे बचने के आपको नए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। अच्छा, उनको कोर्ट में पेश कर दिया? कोर्ट में पेश करके उनसे 5 दिन की रिमांड ले ली गई है। ठीक है।